सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक विशेष अपडेट के साथ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती देने की नहीं है। आपने देखा होगा मित्रों कि टेट की परीक्षा को रद्द करना उत्तर प्रदेश के नौजवानों के ऊपर एक बहुत बड़ा घातक प्रहार है, एक अभिशाप है। ऐसे में जितने भी साथी हैं, मैं उन सभी साथियों का आपके चहेते चैनल युवा मंच के इस डिबेट में यह सवाल करने आया हूं, आप लोगों से बात करने आया हूं कि क्या सरकार की मंशा है। जैसा कि आप सब जानते थे, आप लोगों को अनुमान था कि जैसे ही सरकार टीईटी की परीक्षा करा लेगी वैसे ही तत्काल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के खाली पदों का डाटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा और एक नए विज्ञापन का आगाज होगा और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार लेने का मौका मिलेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मित्रों कहना चाहूँगा कि यह सरकार की जो मंशा है पहले से साफ साफ दिख रही थी और आज तो और साफ हो गई कि सरकार अब भर्ती देने नहीं जा रही है। जैसा कि सरकार का कहना है कि 1 महीने बाद परीक्षा होगी। अब आप समझिए, इसके पहले तमाम भर्तियां जिनमें भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर था, अगर देखा जाए तो इसे आप कभी नकार नहीं सकते। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका ध्यान या किस इसलिए कराना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के नौजवान हो, परिस्थितियों को समझिए और इस पर गंभीरता से विचार करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपने पर कुठाराघात क्यों। आप सभी को बता दें मित्रों कि 68,500 भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिस भर्ती में भ्रष्टाचार न हुआ हो। 68,500 की बात करें तो सुप्ता सिंह को जेल जाना पड़ा, जो 22 नंबर पाया है उसका 122 नंबर हो गया। और पुनर्मूल्यांकन सीबीआई जांच, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, सीबीआई जांच कराने को लेकर के जब लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया तो सरकार डबल बेंच में जाकर कहती सीबीआई जांच हम नहीं कराएंगे, क्योंकि सरकार को पता था कि भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर हुआ है। इतना ही नहीं मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गैंग के लोग पकड़े गए। पेपर इतना तेजी से वायरल हुआ, उसको भी सरकार ने कहा नहीं भैया भ्रष्टाचार नहीं है, पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। LTGIC में परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार जेल जाती है और सरकार कहती है पारदर्शिता। इतना ही नहीं, अभी जूनियर एडेड की परीक्षा हुई, उसमें भी सुराव में तमाम व्हाट्सएप पर पेपर भटक रहा था, लटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन सरकार कहती पारदर्शिता की हमारी भर्तियों में कूट कूट कर भरी हुई है। बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों। दरोगा में भी आप देख सकते हैं, मतलब कोई भी भर्ती हो, यह बात कहने से नकारा नहीं जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अव्यवस्थाओं में परीक्षा कराती है। अब आप इस बात को समझिए, TGT PGT जिसमें अम्बेडकर नगर के 600 लड़कों ने सामूहिक परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इतना ही नहीं, पेपर जिस तरीके से कराना चाहिए उस तरीके से कराने के लिए हम लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही थी कि मंडल नहीं कमंडल पर परीक्षा जो हो रही है यह मंडल में होनी चाहिए, कमंडल में नहीं होनी चाहिए। और सरकार ने इसको कमंडल में करा के ही दम लिया। तो ऐसे में सभी साथियों को बताना चाहूँगा, सभी मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो टीटी परीक्षा सरकार ने रद्द की, जबकि इससे नौकरी नहीं मिलने वाली है, यह एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आखिर इसको रद्द क्यों कर दिया गया। तो बहुत जाहिर तौर पर कहा जा सकता है, स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये जो टेट की परीक्षा रद्द हुई है यह सरकार की साजिश है। सरकार नहीं चाह रही थी
कि प्रदेश में 3,30,000 जो यूनेस्को ने रिपोर्ट दी है, उन सभी पदों को सरकार को भरना पड़े। लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर के हमारे नौजवान साथी आंदोलन कर रहे हैं और आपको बता दें कि युवा मंच टीम द्वारा भी लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आज 88-89 दिन हो गए। 30 तारीख कल है, कल भी आंदोलन है बालसन चौराहे पर। सभी प्रदेश के नौजवानों से निवेदन करूंगा कि अपने हक अधिकार के लिए अगर आज हम सब नहीं जागे तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अपनी मनसा पूरी करने जा रही है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, सभी साथियों से आग्रह है कि आप लोग हर हाल में प्रयागराज के बालसन चौराहे पर अपनी उपस्थिति दें और ये जो सरकार है, जो सरकार की जो कूट रचित, जो सरकार की जो है मनगढ़ंत और सरकार के जो सह पर ये जो पेपर रद्द कराए जा रहे हैं, स्वागत है। अगर भ्रष्टाचार है तो स्वागत है। अगर सरकार इतनी ही गंभीर थी, इसके पहले LTGIC को क्यों नहीं रद्द कर दिया गया? TGT को क्यों नहीं रद्द कर दिया गया? 68,500 को क्यों नहीं रद्द कर दिया गया? 69,000 को क्यों नहीं रद्द कर दिया गया? जूनियर को क्यों नहीं रद्द कर दिया गया? अगर सरकार अपने आप को ये सिद्ध करना चाहती है कि हम पारदर्शी तरीके से भर्ती कराना चाहते हैं तो सरकार का स्वागत है, युवा मंच टीम स्वागत करती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ भर्ती न देने का एक बैकग्राउंड बना रही है। मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, अगर आपके पास तनिक भी समझ है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। लेखपाल की भर्ती आज 3-4 साल से समाचार पत्रों में आ रही है। लेखपाल की भर्ती को लेकर के आप सभी को बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि सरकार बहुत गंभीर थी। अधीनस्थ शिक्षा सेवा आयोग में यह कहा गया कि हर हाल में 50,000 पदों पर भर्ती होगी, उसके बाद 32,000 पद, अब आ गई 22,000 पद। तो लगातार पदों का घटना इस बात का द्योतक है कि सरकार गंभीर नहीं है। और हम आप अगर गंभीर नहीं हुए तो हमें आपको इस बात को नोट करना होगा कि सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने नहीं जा रही है। अब सोचिए, लेखपाल की भर्ती को लेकर के सरकार ने जितनी ऊर्जा सरकार ने पेट परीक्षा कराने में लगाया था, अगर सरकार गंभीर होती रोजगार देने को तो लेखपाल की भर्ती करा लेती। क्या जरूरत थी पेट कराने की? क्योंकि सरकार के पास समय भी नहीं था। अब सरकार ने सोचा कि हम पेट लागू कर देंगे तो एक परीक्षा कराएंगे, उसमें भी एक थोड़ा सा समय लगेगा। और उत्तर प्रदेश का नौजवान मूर्ख तो है ही है, अनपढ़ा है, शिक्षित नहीं है। योगी जी खुद कहते हैं, मुझे मत सोचिएगा मैं कह रहा हूँ आपको। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान हमारी बातों को समझ नहीं पाएगा, पेट की परीक्षा में उलझ जाएगा। इधर टेट की परीक्षा का इसको रद्द कर देंगे तो भर्ती कोई मांग नहीं पाएगा और सरकार फिर भर्ती नहीं करेगी। तो अब आप इन सभी मुद्दों को समझिए, गंभीरता से समझिए। अगर आज आप सब नहीं समझे मित्रों तो निश्चित तौर पर हमें आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम हार गए। जो 90 दिनों से 88 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन को सरकार ने हरा दिया। लगातार हम लोगों का प्रयास यही था कि सरकार प्रदेश के सभी विभागों के 5.5 लाख पद जो खाली हैं, चाहे वो सफाई कर्मी के हों, चाहे कलेक्टर के हों, चाहे शिक्षा विभाग के हों, उनको भरा जाए। लेकिन सरकार ने भरा नहीं, बल्कि सरकार ने हमें आपको एक ऐसी दिशा में मोल्ड कर दिया कि हम आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, इसलिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। स्वागत है सरकार का। लेकिन सरकार ने जो दावा किया था कि लाइव, PNP ने जो दावा किया था कि लाइव के माध्यम से जो है परीक्षा पर निगरानी रखी जाएगी, आखिर निगरानी गई कहाँ? मुझे बड़ा कष्ट होता है। सरकार के पास समय भी नहीं है, चुनाव है सामने, हम लोगों के पास भी समय नहीं है। हम लोग सोच रहे थे कि सरकार यथाशीघ्र भर्ती दे दे। अब हम चाहेंगे सरकार से इस वीडियो के माध्यम से, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो लोग युवा मंच टीम से जुड़ना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से मित्रों बता दूं कि हर हाल में हमें आपको लड़ना होगा अगर हम आप चाहते हैं भर्ती आए तो, और एक जुटता दिखानी होगी, वरना कोई भर्ती आने वाली नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो भूल जाइए। TGT PGT 27,000 को लेकर के लगातार संघर्ष चल रहा है। LTGIC के 8,500 पदों को लेकर के लगातार संघर्ष चल रहा है। इतना ही नहीं, युवा मंच टीम हर मुद्दे पर संघर्ष कर रही है, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, जो भी हो, उन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं।
और सभी प्रदेश के नौजवान साथियों से आग्रह है कि आप सब 30 तारीख को 11 बजे प्रयागराज के बालसन चौराहे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आप जिंदा हैं तो आपको जिंदा नजर आना है और सरकार से अपने रोजगार अधिकार को लेकर के जाना है। अब फैसला आप सभी को करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं एक प्रेरणा स्रोत की तरह लगातार आप लोगों के सामने निवेदन कर सकता हूं, अनुरोध कर सकता हूं, आग्रह कर सकता हूं। बाकी तो आप समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो जितने भी साथी हैं सभी साथियों से यह निवेदन है कि आप लोग 30 तारीख अर्थात कल हर हाल में एक लंबी संख्या, बड़ी संख्या में खुद आएँ, अपने साथियों को भी लाएँ और सरकार तक अपनी आवाज़ उठाई जाएगी। और सरकार की ये साजिश थी टेट परीक्षा को रद्द करने का, जिससे आप समझिए सरकार आपको भर्ती नहीं देना चाहती है। इसी के साथ सभी साथियों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।